नमस्कार दोस्तों, आज से क्लास स्टार्ट हुई है एसएससी जीडी के लिए। जो हम पहला क्लास ये है, इस क्लास में हम करेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस खत्म होने के बाद हम हिस्ट्री करेंगे। और दूसरा जो क्लास होने वाली है उस क्लास में हम ज्योग्राफी करेंगे और स्टैटिक जीके करेंगे। यानी 2 क्लास डेली प्रॉपर चलेगी। आप लोग जरूर क्लास लीजिएगा। जीके के लिए कोई टेंशन लेनी नहीं, थ्योरी के रूप में आपको पूरी क्लास मिलेगी। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास को करने वाले हैं। तो बताइए आप लोग कि संविधान क्या है, संविधान सभा जो है वो क्या है। तो संविधान एक दस्तावेज है। क्या संविधान जो है एक दस्तावेज है, उसे संविधान नियमों और विनियमों का संग्रह है। संविधान जो है एक दस्तावेज है और क्या है, वो नियमों और विनियमों का एक संग्रह है। ठीक है, तो बताइए कि संविधान का विचार जो है किसने दिया था, संविधान का विचार किसने दिया था, बताइए पहले। तो सर्वप्रथम विश्व में हम बात कर सकते हैं तो संविधान का जो विचार दिया था वो दिया था हेनरी मैन ने दिया था। किसने, हेनरी मैन ने दिया था। बताइए आप लोग कि हेनरी मैन कहाँ के थे, किस। तो हेनरी मैन जो थे वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। कहाँ के, ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये जो लागू हुआ था, मान लीजिए कि संविधान सभा कहीं तो पहले लागू होगा। तो संविधान सभा सर्वप्रथम लिखित जो मानी जाता है कि लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ है सर्वप्रथम, तो वो अमेरिका में लागू हुआ है। वही हम बात करें तो आधिकारिक रूप से जो संविधान लागू हुआ वो आधिकारिक रूप से फ्रांस को माना जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रांस लागू तो लिखित संविधान हो गया था, परंतु सभी जगह जो विस्तारित रूप से संविधान लागू हुआ था फ्रांस में हुआ था, फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा फ्रांस में हुआ था। जो कि कब हुआ था बताइए एक बार। तो ये जो हुआ था कह सकते हैं कि 1789 में हुआ था। कब, 1789 में फ्रांस में हुआ था। कब, 1789 में फ्रांस में हुआ था, लागू हो चुका था। अमेरिका में जो लिखित संविधान का गठन जो हुआ था, ये हुआ था, संविधान बना था 1887 में, 1787 में बना था। ठीक है, 1787 में बना था अमेरिका में। और लागू जो अमेरिका में हुआ था 1789 को हुआ था। कब हुआ था, 1789 को हुआ था। वही फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांतियों के द्वारा गठन किया गया था, यानी कि विस्तृत किया गया था। तो वो 1789 में किया गया था। और सभी जो संविधान सभा को माना जाता है तो फ्रांसीसियों के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि ये विस्तृत जो हुआ था फ्रांसीसियों क्रांतियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, भारत में जो मांग किया गया था संविधान सभा का, तो किसके द्वारा मांग किया गया था। तो 1895 में सर्वप्रथम स्वराज बिल विधेयक के द्वारा मांग किया गया था। अब पेश किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज बिल को जो पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसी बिल में क्या किया गया था, भारत में मांग किया गया था संविधान सभा की। कब, 1895 को। ठीक है, अब बात करते हैं 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी, जो कि ठीक है मांग की गई थी। और ये जो कौन सा पार्टी का मतलब पेश किया था, तो ये हो जाता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के द्वारा मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया था 1928 को। ठीक है, तो बात करते हैं 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग किया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा मांग किया गया था 1922 में। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा मांग किया गया था, जो कि महात्मा गांधी ने बोला था कि भारतीय का संविधान जो होगा, भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। क्या होगा, भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, अब 1934 में M.N. रॉय के द्वारा मांग किया गया था, यानी मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा ये मांग किया गया था। औपचारिक रूप से मांग जो किया गया था M.N. रॉय के द्वारा मांग किया गया था। किसके द्वारा, M.N. रॉय द्वारा 1934 में। ठीक है, अब बात करते हैं 1936 में क्या होता है कि कांग्रेस द्वारा मांग किया जाता है। 1936 में किसके द्वारा मांग किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, जो कि गांव में प्रथम कांग्रेस का फैजीपुर अधिवेशन हुआ था। 1936 में फैजीपुर अधिवेशन हुआ था, जो कि पहली बार गांव में हुआ था। तो किस गांव में हुआ था, फैजीपुर गांव में हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। ठीक है, फैजीपुर अधिवेशन हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, प्रथम मतलब पहली बार गांव में हुआ था। ठीक है, ये कांग्रेस का कुछ मांग था। कांग्रेस की क्या मांग थी कि विश्व युद्ध का जो दूसरा सेकेंड विश्व युद्ध होगा उस युद्ध में हम साथ जरूर देंगे, परंतु संविधान सभा क्या होगा, युद्ध के बाद संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए, सेकेंड युद्ध में हम साथ जरूर देंगे, सेकेंड युद्ध के बाद हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। संविधान सभा में क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र चाहिए और सुरक्षा चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था और सुरक्षा की मांग की गई थी विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, चलिए फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे बताइए बार। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था
कब? 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फैजपुर गांव में हुआ था, पहली बार हुआ था गांव में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जब आया था, कब आया था? तो मार्च 1942 को आया था। कब? मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स था। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स था क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष, जो कि मार्च 1942 को आया था। कब? मार्च 1942 को आया था। स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिशों द्वारा। क्या किया गया था? ये जो मांग थी किसके द्वारा? कांग्रेसों के द्वारा जो मांग थी, भारतीयों द्वारा जो मांग थी, ये सभी क्या किया गया था? भारत का संविधान होगा, ये बात मान लिया गया था कि भारतीय संविधान होगा, ये बात तो मान ली गई थी, परंतु यह बात नहीं माना गया था कि हम पूर्ण स्वतंत्र कर देंगे, या फिर इसमें कहा गया था कि संविधान तो भारतीय होगा, परंतु नियम कानून किसका चलेगा? ब्रिटिशों का चलेगा। तो इसलिए इस बात पर क्या होता है? कांग्रेस मतलब स्वीकार नहीं करता। संविधान सभा का मान लिया गया मतलब इसके मतलब थोड़ी ना कि हम ब्रिटिशों का हुकूमत, वो तो फिर वही हुआ कि ब्रिटिशों का ही क्या चलेगा? कानून चलेगा, परंतु भारतीयों का कहना था कि स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता रूप से। तो यही बात नहीं मिल रही थी, तो कांग्रेसों ने स्वीकार नहीं किया। फिर आता है कैबिनेट मिशन। कब आता? कैबिनेट मिशन आता जुलाई 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 को, जुलाई 1946 को आता है। इसके अध्यक्ष कौन होता है? पैंथिक लॉरेंस होते हैं। इसका सदस्य कौन कौन होता है? तो सदस्य हो जाता है एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या हो जाएगा? एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा ये सदस्य कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन में ही 1946 को, यानी जुलाई 1946 को ही संविधान सभा की गठन की गई थी। संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? कैबिनेट मिशन में ही किया गया था, वो जुलाई 1946 को। ठीक है, जुलाई 1946 को गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट में लिखिएगा आप लोग कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस बुक में जी ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। क्या कहा था? संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या है? भारत है। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितना है? 389। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946, जुलाई 1946 को किया गया था। उस संविधान सभा में गठन तो क्या दिया गया था? कुल सदस्य कितना था? कुल सदस्य 389 आ जाता है। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य 389 है, जिसमें से 392 सदस्य जो है ब्रिटिश होगा, यानी कि ब्रिटिश भारतीय होगा। ब्रिटिश भारतीय होगा, यानी 11 प्रांत जो ब्रिटिशों का रहा करता था, वो 11 प्रांत के लोग होंगे। कितना? 292। और 93 जो होगा देसी रियासत से होगा। कौन? देसी रियासत से होगा, जो कि देश जो स्वतंत्र रूप से था उसके लोग जो रहेंगे, तो 93 रहेंगे। ठीक है, 83 नहीं, 93 को। और 4 को जो आ जाएगा कमिश्नरी हो जाएगा। कमिश्नरी में कौन कौन आता है? तो दिल्ली आ जाएगा एगो, अजमेर आ जाएगा एगो, बलूचिस्तान आ जाएगा एगो, और कुर्ग आ जाएगा, यानी कर्नाटक से आ जाएगा एगो, यानी एक एक को चारों जगह से लिया गया था, उसी को कमिश्नरी बोला गया। ठीक है, चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त में हुआ था 1946 को। जुलाई से अगस्त के बीच में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। ठीक है, ये जो 389 सदस्य थे, तो इसमें जो चुनाव हुआ था, चुनाव जो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। चुनाव में 296 जो था वो प्रत्यक्ष रूप से था। 296 जो था वो प्रत्यक्ष रूप से था। जैसे कि कांग्रेस में 208 सीट मिली, 210 सीट से लड़ा था, 208 सीट क्या हुआ? मिला। मुस्लिम लीग जो है 73 सीट मिला मुस्लिम लीग को। ठीक है, और अन्य को क्या मिला था? 15 सीट मिली थी, अन्य लोगों को 15 सीट मिली थी। ठीक है, संविधान सभा यानी कि बहुसदस्यीय संस्था थी। संविधान सभा क्या थी? बहुसदस्यीय संस्था थी। जैसे हम कह सकते हैं इसमें किसी एक सदस्य का संगठन नहीं था, बहुसदस्यीय थी। जैसे हम मान सकते हैं प्रथम एंग्लो इंडियन कौन बना था? तो हो जाएगा फ्रैंक एथेनी जो था प्रथम एंग्लो इंडियन था। पहली फारसी कौन था? फारसी सदस्य जो था वो था PH मोदी। कौन हो जाएगा? PH मोदी। फर्स्ट दलित महिला कौन थी? तो फर्स्ट दलित महिला हो जाएगी दक्षाइनी वेला यूदन। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इसको पहले एक बार नोट कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो है पहले कहाँ से चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये चुने गए थे तो पहले बार बंगाल से। ठीक है, बंगाल से चुने जाते हैं, परंतु ऐसा होता है कि बंगाल जो है, पूर्वी बंगाल क्या होता है, वो पाकिस्तान में चला जाता है। यानी कि जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो वो पूर्वी पाकिस्तान में क्या होता है? पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बट जाता है, यानी पाकिस्तान में चला जाता है। तो क्या होता है? जाने के बाद ये मुंबई प्रेसिडेंसी से
चुनाव मतलब प्रेसिडेंसी से M.R. जयकर के स्थान पर चुने जाते हैं। किसके स्थान पर? M.R. जयकर के स्थान पर चुने जाते हैं। M.R. जयकर जो है रिजाइन दिया जाता है इनको, ठीक है, इनसे रिजाइन मांग लिया जाता है और उनके जगह पर किसको दे दिया जाता है? भीमराव अंबेडकर को दे दिया जाता है। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से, ठीक है, पूना सीट से दे दिया जाता है। तो इसलिए महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। क्या था? यानी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं किया था। दो व्यक्ति थे जो तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण की जो थे, ये दोनों जो थे संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठक। संविधान सभा की कुल बैठक 2 हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का पूर्ण रूप से गठन जो हो जाता है 6 दिसंबर 1946 को हो जाती है। तो उसके बाद 2 बैठक होने लगती है, ठीक है। 2 बैठक कौन कौन होता है? तो जैसे हम कह सकते हैं कि प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, सोमवार प्रातः 11 बजे होता है। कब? सोमवार प्रातः 11 बजे होता है 9 दिसंबर 1946 को, जो कि दिल्ली में होता है। इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं, परंतु ऐसा होता है क्यों उनको कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था, इसीलिए ये अस्थायी रह जाते हैं, ठीक है। तो इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। इस बैठक में क्या था? मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लिया था, तो इसीलिए विरोध होने लगा था कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या होंगे? अध्यक्ष नहीं होंगे। कुल सदस्य शामिल जो हुआ था 208 हुआ था, ठीक है। तो इससे नकार दिया था सब लोगों ने। तो फिर दूसरी बैठक हो जाती है कब? 11 दिसंबर 1946 को। ये भी होता है दिल्ली में। 11 दिसंबर 1946 को होती है, जो कि दिल्ली में होती है। इसका जो अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, और ये जो बनते हैं पूर्ण रूप से अस्थायी बनते हैं। क्या बनते हैं? अस्थायी रूप से बन जाते हैं अध्यक्ष, ठीक है। इनके समय 2 उपाध्यक्ष होता है, जो कि H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचारी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हो जाता है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें किसने पेश किया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और ये जो है स्वीकार किया गया था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कहाँ किया गया था? तो संविधान सभा में जो स्वीकार किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, परंतु जो स्वीकार संविधान सभा के द्वारा किया जाता है वो 22 जनवरी 1947 को किया जाता है स्वीकार, ठीक है। तो आज हम इतने क्लास रखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम करेंगे संविधान सभा का निर्माण। क्या करेंगे? संविधान सभा के निर्माण करेंगे, जैसे कि परामर्श समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, ये सभी हम जो करेंगे पूरी कंप्लीट अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।